जब शादी के फेरे लेने का समय आया तो रामू के पिता मोहन सिंह ने दहेज की मांग कर दी। तब सरोज के पिता ने बोला, समधी जी, जितना हो सकता था हमने पूरा पैसा शादी में लगा दिया है। मैं आपका दहेज का पैसा कुछ महीनों में लौटा दूंगा। लेकिन रामू के पिता मोहन सिंह ने बोला, ये शादी तभी होगी जब पूरा पैसा तुम दोगे। तब रामू ने बोला, पिताजी, आप दहेज ले रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है। तो उसके पिता बोले, रामू, बड़े बात कर रहे हैं, तुम मत बोलो। सरोज के पिता का गिड़गिड़ाते हुए बोले कि समधी जी, अगर यह शादी नहीं हुई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तब रामू ने बोला, पिताजी, ये बोल रहे हैं कि कुछ महीनों में दे देंगे तो शादी कर लेने दीजिए। मोहन सिंह नहीं मान रहे थे तो रामू ने अपने पिता का विरोध करते हुए सरोज से शादी तो कर ली, लेकिन इस निर्णय ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। दोनों अपने घर गए, लेकिन मोहन सिंह ने घर में आने नहीं दिया और बोला कि यहाँ से चले जाओ, इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तब रामू सरोज के साथ अपने घर से दूर चला गया। समय बीतता गया, लेकिन मोहन सिंह के कठोर स्वभाव और बेटे बहू को स्वीकार करने से इनकार ने रामू की मां कमला को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन उनका निधन हो गया। इस खबर ने रामू को झकझोर दिया। जब वह अपनी पत्नी सरोज के साथ अपने पिता के घर गया तो मोहन सिंह ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। दुख और गुस्से में रामू ने अपना आपा खो दिया और गाड़ी चलाते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। जल्दी जल्दी में वहाँ के लोगों ने दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाया। जब सरोज को होश आया तो वहाँ के डॉक्टर ने सरोज से बोला, आपका पैर टूट गया है, लेकिन एक खुशखबरी है। सरोज मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने बोला, आप माँ बनने वाली हैं। सरोज को खुशी का ठिकाना नहीं था। सरोज ने बोला, मेरे पति कहाँ हैं? डॉक्टर ने थोड़ा उदासी आवाज़ में बोला, वो दूसरे कमरे में हैं, उनको गहरी चोट लगी है, अभी उनको होश नहीं आया है। तभी सरोज का स्कूल का एक दोस्त मोहित अपने पिता को उसी हॉस्पिटल में इलाज कराने आया था। सरोज को इस हालत में देखकर बोला, ये क्या हुआ सरोज, तुम यहाँ और इस हालत में कैसे हो? तब सरोज ने पूरी बात बता दी। शाम हो गई। तब सरोज ने सोचा कि अपने पति रामू से एक बार मिल ले। सरोज मोहित को बुलाती है और बोलती है, क्या तुम मुझे उस कमरे में लेकर चल सकते हो? तो मोहित सरोज को उस कमरे में लेकर जा ही रहा था। तभी एक नर्स आकर बोली, अभी वो होश में नहीं है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। ये बात मोहित को अजीब लगी। मोहित ने सरोज को उसके बेड पर बिठाकर जाकर डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने बोला कि रामू इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत तुरंत हो गई थी। लेकिन हम लोग सरोज से इसलिए छुपाए थे क्योंकि वो माँ बनने वाली है और उनको संभालने वाला कोई नहीं था। यह सब सुनकर मोहित को बहुत बड़ा झटका लगा और वह किसी तरह जाकर सरोज को पूरी बात बताया। सरोज रोने लगी और अपना होश खो दी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन मोहित ने किसी तरह उसको समझाया और बोला, इस बच्चे के बारे में सोचो जो तुम्हारे पेट में है। सरोज ने अपने होने वाले बच्चे के लिए उसने खुद को संभाला। मोहित ने सरोज, रामू की लाश और अपने पिता को लेकर घर आया।
और अपने पिता को अपने घर छोड़ते हुए सरोज के साथ मोहित की लाश को सरोज के पिता के घर लेकर गया। सरोज के पिता ने किसी तरह से रामू के पिता मोहन सिंह के पास यह खबर पहुंचाई, लेकिन मोहन सिंह ये बोलकर इनकार कर दिया कि वो मेरा बेटा नहीं है। तब सरोज के पिता ने रामू का अंतिम संस्कार किया। सरोज के पिता यह सोच सोच कर परेशान थे, अब मेरी बेटी का क्या होगा। अगर सरोज के पेट में बच्चा नहीं होता तो कोई सरोज को अपना लेता। इसी टेंशन की वजह से सरोज के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो सरोज ने मोहित को बुलाया और अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने बोला ये सब टेंशन से हो रहा है। तीनों लोग घर आए। सरोज अंदर चाय बनाने गई। तब सरोज के पिता ने मोहित से बोला, बेटा क्या तुम सरोज से शादी करोगे। मोहित पहले थोड़ा सोचा क्या जवाब दूं, फिर बोला अगर सरोज तैयार हो जाए तो मैं कर सकता हूँ। मोहित सरोज को स्कूल के दिनों से पसंद करता था, लेकिन बोला नहीं था। सरोज के पिता ने सरोज को बुलाया और बोला, क्या तुम मोहित से शादी कर सकती हो। सरोज वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। ऐसा लग रहा था उसको सांप सूंघ गया है। कुछ देर खड़ी रहने के बाद बोली, पिताजी आप यह क्या बोल रहे हैं। मैं रामू की जगह किसी को नहीं दे पाऊंगी। और झुंझला कर अंदर जा रही थी। तब उसके पिता ने बोला, बेटी कल मैं मर गया तो तुम किसके साथ रहोगी। तो सरोज बोली, मैं अकेली रह लूँगी। फिर उसके पिताजी बोले, एक बार अपने बच्चे के बारे में सोचो। कल कोई उससे पूछेगा इसका बाप कौन है तो क्या जवाब दोगी। यह सुनकर सरोज सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद अपने बच्चे के लिए तैयार हो गई। दोनों की शादी एक मंदिर में हो गई और मोहित ने सरोज और उसके बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सरोज ने धीरे धीरे मोहित के साथ एक नया जीवन शुरू किया। सरोज का लड़का हुआ और उन्होंने बच्चे का नाम अनिल रखा और कुछ साल बाद उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हुआ। समय के साथ अनिल बड़ा हुआ और एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी माँ सरोज उसकी शादी के सपने देखने लगी। एक दिन सरोज अनिल के लिए एक लड़की की फ़ोटो भेजी तो अनिल ने बोला, माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम अन्नू है और मैं उसी से शादी करूँगा। सरोज बोली, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी और गुस्से में फ़ोन काट दिया। तब मोहित ने आकर सरोज से बोला, तुम अपने ससुर के तरह ही कर रही हो जैसे उन्होंने किया था। सरोज को अपनी गलती का पछतावा हुआ और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से कराई। लेकिन शादी के बाद अन्नू नहीं चाहती थी कि वह अपने सास ससुर के साथ रहे। अनिल और अन्नू की शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा। अन्नू अनिल को अपने माता पिता से दूर रहने के लिए उकसाने लगी और दोनों शहर में जाकर रहने लगे। एक दिन जब सरोज बीमार हुई और मोहित ने अनिल को खबर दी तो अन्नू ने यह कहकर बात को टाल दिया कि छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं, आप इलाज करा दीजिए, हम लोग नहीं आ पाएंगे। अनिल अन्नू के दबाव में आकर अपने माता पिता से दूरी बनाने लगा। उसने एक दिन मोहित से कह दिया कि वह उसे सिर्फ माँ की मौत की खबर देने के लिए फ़ोन करे।
इस बात ने सरोज को अंदर तक झकझोर दिया। सरोज ने अपनी डायरी में लिखा कि मोहित ने उसे एक नई जिंदगी दी थी, लेकिन वह रामू के बेटे के लिए ही सब कुछ करती रही। उसने यह भी अफसोस जताया कि अगर उसने मोहित का एक बच्चा भी जन्म दिया होता तो आज कम से कम मोहित के पास अपना कहने वाला कोई तो होता। रोज ने अपने जीवन में बहुत त्याग किए, लेकिन अंत में उसे अपने फैसलों पर पछतावा हुआ। मोहित, जिसने हमेशा सरोज और अनिल का साथ दिया, अब अकेला महसूस करने लगा। अचानक सरोज की तबीयत खराब हो गई और इनकी मौत हो गई। अनिल घर पर आया और अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। जब वह दोबारा शहर जाने के लिए सामान रख रहा था, तब उसकी मां की अलमारी में रखी अपनी मां की डायरी पाई। डायरी पढ़कर चौंक गया, क्योंकि आज तक वह जान रहा था कि मोहित मेरे पिता हैं। अनिल को जब अपने पिता और मां के त्याग का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी मां की डायरी पढ़ी और अपनी गलतियों को समझा। उसने मोहित के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी। अनिल की मां सरोज की मौत के बाद वह अपनी मां की डायरी के हर पन्ने को पढ़कर अंदर तक टूट गया। उसने महसूस किया कि जिस मां ने अपने पूरे जीवन में केवल त्याग और प्रेम दिया, उसकी उपेक्षा करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मां की डायरी में एक बात उसे बार बार झकझोर रही थी, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वही वे हमें लौटाते हैं। अन्नू ने अनिल को समझाने की कोशिश की कि वह इतना भावुक ना हो, लेकिन अनिल ने इस बार अपनी पत्नी की एक बात भी नहीं मानी। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी मां के जीवन को अपने काम और रिश्तों में सच्चाई से जीकर सम्मान देगा। अनिल मोहित से मिलने गया। उसने उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। मोहित ने उसे उठाया और कहा, बेटा, सरोज ने तुम्हारे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं कर सकता था, लेकिन उसने मुझसे जो उम्मीद की थी मैंने उसे पूरा किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस नाम को कलंकित मत करो। अनिल ने मोहित से वादा किया कि वह अपने जीवन को बदल देगा। उसने अपना घर छोड़ा और गांव लौट आया, जहां उसका बचपन बीता था। उसने अपनी मां के नाम से एक वृद्धाश्रम और अनाथालय खोला। वह मोहित को अपने साथ ले आया और उन्हें वहां का मालिक बनाया। अन्नू को अनिल का अचानक बदल जाना खटकने लगा। उसने अनिल से बहस की, लेकिन अनिल ने उसे समझाया कि अगर वह एक अच्छी पत्नी बनना चाहती है तो उसे अपने परिवार को भी समझना होगा। अन्नू धीरे धीरे अनिल के साथ गांव के वृद्धाश्रम में काम करने लगी। एक दिन एक वृद्ध महिला जो वहां रहने आई थी ने अन्नू से कहा, बेटी, जब हम जवान होते हैं तो हमें अपने माता पिता के त्याग का महत्व नहीं समझ आता, लेकिन जब हम खुद माता पिता बनते हैं तब हमें उनकी कुर्बानियों की असली कीमत का एहसास होता है। इन शब्दों ने अन्नू को बदल दिया। उसने अनिल से माफ़ी मांगी और अपनी सास सरोज की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने आपकी बहुत अनदेखी की, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी और आपकी दी गई हर सीख को अपनाऊंगी। अनिल और अन्नू ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उन्होंने वृद्धाश्रम और अनाथालय को अपनी मां सरोज और मोहित के नाम समर्पित किया। धीरे धीरे वे उन बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक प्रेरणा बन गए जो वहां रहते थे। मोहित, जो अब वृद्ध हो चुके थे, उसने सरोज की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, सरोज, तुमने जो सपना देखा था वो आज तुम्हारे बेटे ने पूरा कर दिया। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी और अनिल की जिंदगी का हिस्सा बना था।